नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है ऑनलाइन फिजिक्स कोचिंग बाय अमित पटेल। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर नंबर 2.4। आज का टॉपिक है, आज हम सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल्स 2.1, 2.2, 2.3 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 1.1 एंड 2। तो आज आपको आइडिया मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड जो आपकी न्यूमेरिकल्स है, बेसिकली मेन न्यूमेरिकल्स जो अपनी होगी दैट विल बी ओनली वन इक्वेशन, V इज इक्वल टू KQ बाय R, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे एकदम फोकस बना के आप बैठे रहो। ठीक है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे। चलो आगे जाए उनसे पहले एक इक्वेशन में आपसे याद करवाने वाला हूँ। ये यूपी माइनस यू आर क्या था? आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ गिवन चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये इनकी इक्वेशन थी क्यू आर टू पी इंटीग्रेशन माइनस ई डॉट डी आर। अगर ये क्यू में यहाँ पे ना दिखाओ, ठीक है, तो ये आपका याद करो, ये क्या था इक्वेशन? आर टू पी माइनस ई डॉट डी आर। इट वॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स Vp एंड Vr। तो वो क्या बनेगा? Vp माइनस Vr और एक क्यू यहाँ पे ऐसे। ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो कौन होगी? आपकी अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? Q डेल्टा V। तो ये एक इक्वेशन भी आप याद कर लेना, क्योंकि इनके बेसिस पे मुझे आपको न्यूमेरिकल्स करवाने आगे। ठीक है, चलो, तो ये दो न्यूमेरिकल्स और एक दूसरी न्यूमेरिकल इक्वेशन होगी आपकी V इज इक्वल टू KQ बाई R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये दो न्यूमेरिकल्स इक्वेशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ अ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, आपको एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम, उनसे 9 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। और फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, जहाँ पे ये आपका पोटेंशियल होगा। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। तो यहाँ पे देखो, आपको ये पॉइंट पे, P पॉइंट पे पहले आप पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे और फिर वो पॉइंट पे ये वाली चार्ज को लेके आना है। ठीक है, चलो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे आपको। तो देखो, गिवन चार्ज आपका कितना है? यहाँ पे एक चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम। ठीक है, और उनसे एक P पॉइंट यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना आपका? 9 सेंटीमीटर। चलो, तो पहले मैं वहाँ पे क्या फाइंड आउट करूँ? पोटेंशियल फाइंड आउट करूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, तो Vp इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R। Q आपका कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है ना, कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q will be 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 डिवाइड बाई डिस्टेंस R सेंटीमीटर में। तो इनको आप क्या करोगे? मीटर में कन्वर्ट करोगे, 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। ठीक है, तो आपको जो पोटेंशियल मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको? 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल होगा Vp। चलो, यहाँ पे देखो, आपकी एक चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -9 कूलम, कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? V इनफाइनाइट होगा। अभी इसको यहाँ पे लेके आना है पॉइंट P पे, तो आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन क्या होगा? अभी आपने एक इक्वेशन देखा था ना कि W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या होगा? Vp माइनस V इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल आपकी कितनी होगी? 0। ये याद रखना, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका? 0। ठीक है, तो मैं लिखूँ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन टू ब्रिंग 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इनफाइनाइट टू पॉइंट P।
this will be W will be charge Q delta V. It means Q, एक Q कौन सा होगा, इनको Q डैश बोल दो, चलो Q डैश 2 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये वाली Q नहीं, उनका तो यहाँ पे पोटेंशियल है, आप लेके किसको आ रहे हो 2 इंटू 10⁻⁹ को, Vp माइनस P इनफाइनाइट, V इनफाइनाइट आपकी क्या होगी 0, तो Q डैश की वैल्यू रिप्लेस करूँ 2 इंटू 10⁻⁹, पोटेंशियल Vp 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। तो ये जो W होगा वो आपको कितना मिलता है, W विल बी 8 इंटू 10⁻⁻⁵ जूल। तो इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, Q डैश को इनफाइनाइट से ए पी पॉइंट पे लेके आने के लिए, ये आपका क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो, तो ये टेक्स्ट बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल था। देखो ऐसे ही आप साथ में बने रहोगे ना, और मजा आएगा, आपका अच्छे से क्लियर होगा। और इनका एडवांटेज क्या मिलेगा कि मानो कि आपको जब भी डाउट सॉल्व करना है तो इजीली आप चैनल पे आके ना वीडियो को एक्सेस कर पाओगे। समझ में आ कि नहीं। चलो, और यहाँ पे जो आपकी वर्क डन होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। देखो मतलब आप सीधा यहाँ से इनफाइनाइट से इसे लेके आओ, आप घुमा के फिरा के लेके आओ, ठीक है, पाथ पे उनका वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको। चलो, न्यूमेरिकल नंबर 2 charges 3 into 10⁻⁻8 coulomb and -2 into 10⁻⁻8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential be 0? चलो, कितने डिस्टेंस पे मैं कंसीडर करूँ, x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये सीधी बात है, P और Q2 का डिस्टेंस क्या होगा, 15 माइनस x होगा कि नहीं। ठीक है, और फिर टोटल पोटेंशियल करके उनको 0 करूँ। चलो, तो फर्स्ट केस लेते हैं अभी, फिर सेकंड केस में यहाँ पे मैं करूँगा और आप यहाँ पे खुद फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल कितना होगा आपको पता है, 0 होगा। ठीक है, तो मैं V1 प्लस V2, टोटल पोटेंशियल विल बी V is equal to V1 plus V2. V1 will be the potential because of Q1 charge, V2 will be potential due to Q2 charge। तो V1 किसके बराबर होगा, KQ1 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, जो कितना होगा आपका x के बराबर। क्लियर, प्लस V2 के लिए देखो KQ2 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, तो KQ2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना होगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल आपको वहाँ पे 0 फाइंड आउट करनी है। तो देखो अभी क्या होगा आगे, तो K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या रहेगा, Q1 डिवाइड बाई x प्लस Q2 डिवाइड बाई 15 माइनस x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, चलो, तो Q1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू माइनस, देखो ये राइट साइड पे, तो माइनस Q2, अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने रिप्लेस नहीं किया, 15 माइनस x, चार्ज की मैग्नीट्यूड रिप्लेस करो, Q1 किसके बराबर 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई डिस्टेंस x। चलो, माइनस Q2 किसके बराबर -2 इंटू 10⁻⁻8, तो -2 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 15 माइनस x, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, और देखो ये 10⁻⁻8 है ना, तो ये -8 और ये -8 दोनों कैंसिल आउट। समझ में आ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बोलूँ 3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 15 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, 45 क्रॉस माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, तो 5x इज इक्वल टू 45, x will be 9। अब देखो
यहाँ पे डिस्टेंस आपका कौन है, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी आपका क्या रहेगा, सेंटीमीटर में। अब आप बोलो कि सर यहाँ पे आपने सेंटीमीटर को मीटर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि अगर दोनों साइड में मीटर कन्वर्ट करता तो वो तो कैंसिल ही हो जाता, ठीक है। तो ये आपकी पॉइंट पी जो होगी, तो पॉइंट पी, तो डिस्टेंस एक्स कितना यहाँ से 9 सेंटीमीटर, ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ से ये राइट फ्रॉम द Q1। क्लियर। अभी मानो कि ये पॉइंट पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कंसीडर करो, तो वहाँ पे जीरो पोटेंशियल आप फाइंड आउट करोगे। तो उनके लिए देखते हैं सेकंड केस, और थर्ड केस के लिए मैंने बोला था ये वाले पॉइंट पे आपको खुद करना है। चलो तो सेकंड केस में करवाता हूँ। केस लिया हमने जहाँ पे सेकंड केस में पी पॉइंट यहाँ पे Q2 से राइट साइड पे, ठीक है। तो Q1 से वो डिस्टेंस कितना लिया मैंने x, और तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम Q2 इट विल बी कितना होगा, ये x माइनस 15, ठीक है। चलो तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो वहाँ पे हम देखते, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 एंड Q2 भी 0। चलो तो V1 will be potential due to Q1, V2 will be potential due to Q2, कितना होगा 0। V1 क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ Q1 के Q1 और डिस्टेंस कितना है डिवाइड बाय x, प्लस V2 पोटेंशियल ऑफ Q2 के Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस x माइनस 15, के Q2 डिवाइड बाय x माइनस 15 विल बी 0। चलो राइट साइड पे जाओ, के कैंसल, Q1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइड बाय x माइनस 15। क्लियर। चलो वैल्यू प्लेस्ड करो, Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 डिवाइड बाय x, माइनस Q2 की जगह पे माइनस 2 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 डिवाइड बाय x माइनस 15। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा 3/x विल बी 2 डिवाइड बाय x माइनस 15, मतलब 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 2x, सिंप्लीफिकेशन, x विल बी 45 सेंटीमीटर। समझ में आ कि नहीं, ये यहाँ से कितना होगा 45 सेंटीमीटर पे। देखो वैसे एक और भी कर सकते हो ना, ये वाले पॉइंट पे, तो आप खुद करो कि मानो कि अगर ये डिस्टेंस को x में कंसीडर करूँ तो KQ1 डिवाइड बाय x और KQ2 डिवाइड बाय 15 प्लस x होगा, दोनों का एडिशन करके आप क्या करो 0, तो आपको ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मिलेगा और उनका डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिगर A एंड B शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली। तो ये प्लस Q और यहाँ पे एक माइनस Q है, ये उनकी फील्ड लाइन दिखा के रखी है आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव के इनवर्ड डायरेक्शन में, और दो पॉइंट है P एंड Q, यहाँ पे है A एंड P। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा VP, और यहाँ पे क्या होगा VQ, यहाँ पे पोटेंशियल होगी VA और यहाँ पे क्या होगी VB। तो उनके लिए 4 कंडीशन है, आप उनको चेक करना है आपको, ठीक है। तो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VP एंड VQ। तो ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल होगा तो उनका डिफरेंस क्या होगा, VP माइनस VQ। फिर ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। चलो तो फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस, ये पॉइंट P जो प्लस Q से है ना वो लेस डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट Q यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे, और आपको पता है पोटेंशियल KQ बाय R होगा कि नहीं, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस होगी उनका पोटेंशियल क्या होगा, कम डिस्टेंस होगी उनका पोटेंशियल क्या बनेगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूँ कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो VP विल ग्रेटर देन VQ। क्यों, आपको बोल दिया कम डिस्टेंस पे तो उनकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे उनका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो VP माइनस VQ आपको क्या मिलेगा, डिफरेंस इनका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। क्लियर। चलो फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, ठीक है, माइनस Q है, तो V इज इक्वल टू माइनस KQ डिवाइड बाई क्या होगा, माइनस KQ डिवाइड बाई R होगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना आपका, R बड़ा बनेगा ना, तो इनकी वैल्यू लेस नेगेटिव बनेगी, ठीक है।
आर आपकी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल क्या बनेगी, कम नेगेटिव होगी, ठीक है। और आर आपका कम होगा तो वो ज़्यादा नेगेटिव बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देख के बताओ कि कौन सा पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा, कौन सा पोटेंशियल आपका ज़्यादा नेगेटिव बनेगा। तो आर देखो बी पॉइंट के लिए ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो उनकी जो पोटेंशियल होगी वी बी, तो वो क्या बनेगी, लेस नेगेटिव होगी उनकी वैल्यू। समझ में आ कि नहीं। चलो वी ए, तो वी ए की वैल्यू देखो क्या होगी, कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम होगी, मोर नेगेटिव होगी वो। तो वी ए आपकी क्या होगी, मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू बनेगी वो, तो मोर नेगेटिव। तो आप मुझे यहाँ पे डिफरेंस बोलो, वी बी माइनस वी ए का डिफरेंस क्या होगा। तो ये डिफरेंस आपकी जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी और वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। चलो इनके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये कट हो गया ना, देख लो, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और वो पॉजिटिव। चलो इनके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक वैल्यू -2 और एक दूसरी वैल्यू कौन सी है, -5। तो मुझे बता दो यहाँ पे मोर नेगेटिव कौन है, लेस नेगेटिव कौन है। तो ये जो आपकी होगी वो क्या होगी, लेस नेगेटिव। ये देखो जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ये क्या बनेगी आपकी, मोर नेगेटिव, है कि नहीं दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। चलो तो वी बी लेस नेगेटिव है ना, तो -2 -5, तो ये क्या होगा, -2 + 5 3, क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा आपका, देखो फिर से कट हुआ, -2 माइनस लेस नेगेटिव माइनस मोर नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, -2 + 5 क्या होगा, +3, ग्रेटर देन 0। तो वैसे आपका दोनों का डिफरेंस लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। हाँ अगर यहाँ पे वी ए माइनस वी बी करे और यहाँ पे वी क्यू माइनस वी बी करे तो वो क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव डिफरेंस। क्लियर इतना। चलो सेकेंड पॉइंट बी। तो बी में क्या पूछा है देखो तो आप, पॉइंट बी, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। देखो ये ध्यान से देखना, स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट क्यू एंड पी एंड ए एंड बी, ठीक है। तो आपको क्या दिखानी है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दिखानी है, ठीक है, बिटवीन क्यू एंड पी एंड ए एंड बी। चलो और चार्ज कौन से, नेगेटिव चार्ज। देखो मैं यहाँ पे अगर क्यू एंड पी के बीच में एक नेगेटिव चार्ज दिखा दूँ, -q, ठीक है। चलो तो ये +q और ये आपकी क्या होगी, स्मॉल नेगेटिव चार्ज -q0 बोलो, ठीक है। तो -q0 ये वाले डायरेक्शन में जाएगी ना, मतलब देखो q से कहाँ पे और जाती है, p की ओर और फिर +q की ओर। और चार्ज हमेशा आपकी ना कहाँ से कहाँ पे जाएगी, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एक q से p की ओर जा रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे देखो इनके केस में अगर मैं यहाँ पे एक -q चार्ज दिखाओ, -q0 चार्ज दिखाओ, ये -q और ये कौन है, -q0, तो ये चार्ज ऐसे जाएगा ना दूर A टू B की और आपने बोला चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ पे जाएगी, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ -q0 विल मूव्स टूवर्ड्स +q, मीन्स Q2P, ठीक है, Q2 कहाँ पे, P की ओर। तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q विल ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट Q विल ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट P। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ये +q0 आपकी जो चार्ज होगी, सॉरी -q0 आपकी ये जो चार्ज होगी वो ये वाले डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, A टू B की ओर। क्लियर। तो यहाँ पे उनके लिए केस लिख दो। इन सेकेंड केस -q0 विल मूव्स A to B और I can say away from -q, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A विल ग्रेटर देन दी पोटेंशियल एनर्जी एट B। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट Q माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट P, तो वो क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट A माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट B क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0। क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट।
गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। ठीक है, तो Q से P की और आपको एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है। देखो फिर से मैं रिवाइज करूँ, अगले वाला आप कट कर देना। ठीक है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। चलो मैं इनको एक्सप्लेन कर। तो देखो अगर मानो कि Q1 को आपको ये वाली डायरेक्शन में लेके आना है और आपको यहाँ पे क्या बोला है, वर्क डन बाय द फील्ड पॉजिटिव होगा कि वो नेगेटिव होगा। देखो तो जब भी Q से P की ओर लेके आओगे चार्ज पॉजिटिव Q1, ठीक है, तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ये वाले डायरेक्शन में होगा। क्लियर। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ये वाले डायरेक्शन में होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो इनका जो फोर्स होगा वो भी ये वाले डायरेक्शन में होगा। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका ये वाले डायरेक्शन में फोर्स है, वही डायरेक्शन में उनकी फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, तो उनका वर्क डन क्या बनेगा वहाँ पे, नेगेटिव बनेगा। उनका वर्क डन वहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। सिंपल कि इनकी फील्ड की डायरेक्शन ये वाली और चार्ज आपका Q से P की ओर आ रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आपकी एक्सटर्नल फोर्स भी इनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो वर्क डन बाय द फील्ड है, वर्क डन बाय द फील्ड है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना। इनसे आगे एक और है जहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी है। चलो डी, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। देखो ये कौन है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी और ये क्या था, वर्क डन बाय द फील्ड था। क्लियर। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन अ मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। तो देखो अगर माइनस Q1 ए B पॉइंट पे होगा तो इनकी वजह से वहाँ पर रिपल्शन कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपकी जो एक्सटर्नल एजेंसी होगी उनको तो ये वाले डायरेक्शन में ऐसे फोर्स देना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका रिपल्शन कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपकी एक्सटर्नल एजेंसी की फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और डिस्प्लेसमेंट भी देखो वैसे ही होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी होगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। वो क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ कि नहीं। ए वाली डायरेक्शन में फोर्स होगी और यहाँ पे देखो B टू A जा रहा है वो। क्लियर। तो यहाँ पे लेस रिपल्शन है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, तो वहाँ पे आपका वर्क डन क्या बनेगा, इनका पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। चलो यहाँ पे भी देखो, इनके केस में भी एक्सटर्नल एजेंसी की जो वर्क डन होगी वो तो पॉजिटिव होगी ना। ये देखो वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव था क्योंकि फील्ड की वजह से फोर्स ए वाले डायरेक्शन में था। क्लियर। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो ए वाले डायरेक्शन में होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या बनेगा आपका, वो पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे जैसे बना। और यहाँ पे भी देखो वर्क डन बाय द फील्ड, ये वाले केस में भी वर्क डन बाय द फील्ड क्या बनेगा, नेगेटिव। समझ में आ कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहाँ पे जा रहा है और फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वहाँ पे, एनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट लास्ट वन, does the kinetic energy of a small negative charge increase or decrease in moving from B to A। अगर एक नेगेटिव चार्ज B टू A की ओर जा रहा है, ठीक है, B से A की ओर, तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना डिक्रीज होना सब किस पे डिपेंड करेगा, उनकी वेलोसिटी पे। अगर वहाँ पे उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वाइल मूविंग फ्रॉम B टू A। अगर वेलोसिटी कम होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे क्या होगी, आपकी कम। चलो देखते। तो यहाँ पे देखो अगर मानो कि एक नेगेटिव चार्ज B से A की ओर जाता है, ठीक है, तो मुझे इनका रिपल्शन फोर्स होगा ना, उनका वेरिएशन बता दो। यहाँ पे आपने बोला यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कम होगी,
जैसे ही एक की ओर जाएगा तो उनकी रिपल्शन फोर्स क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। रिपल्शन फोर्स उनकी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। उनकी रिपल्शन फोर्स वहाँ पे इंक्रीज्ड होगी, मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी डिक्रीज्ड होगी, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, डिक्रीज्ड होगी, रिड्यूस्ड होगी। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे क्या होगी, आपकी कम होगी। क्लियर इतना? ठीक है, क्योंकि रिपल्जन फोर्स ऐसे जाने से बी टू ए जाने से क्या होगी, और इंक्रीज होती है, तो उनकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस्ड होगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इनसे पहले वाले में ना यहाँ पे खाली मैंने Q1 चेंज किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। चलो, क्लियर इतना? तो आपको अच्छे से समझ में आ कि नहीं सारे न्यूमेरिकल्स? क्लियर, तो और अच्छे से इनको प्रिपेयर करो और इनके ऊपर ही आपको वर्कआउट करना है। ओके, चलो बाय। Question number 1 exercise, two charges 5 into 10 to the power of minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power of minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential be zero? देखो सेम जैसे अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल नंबर 2 करवाया वैसे ही डिटो कॉपी है। समझ में आ कि नहीं? दो चार्जेस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल जीरो फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो मैं एक आपको करके दिखाता हूँ एक पॉइंट के लिए, बाकी 2 पॉइंट के लिए आप खुद करो। चलो मैं कैलकुलेट करूँ। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ज़ीरो। ठीक है, Q1 की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2, V1 plus V2. V1 will be potential because of Q1 and V2 will be potential because of Q2. This will be KQ1 divided by X. ठीक है, ये डिस्टेंस है आपकी, प्लस KQ2 डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना होगा, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो KQ1 डिवाइड बाई एक्स will be minus KQ2 divided by 16 minus x। चलो, तो K cancel, Q1 will be 5 into 10 to the power of minus 8 divided by x, minus Q2 will be minus 3 into 10 to the power of minus 8 divided by 16 minus x। 10 to the power of minus 8, 10 to the power of minus 8, 5 by x is equal to 3 divided by 16 minus x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 80 minus 5x is equal to 3x। x will be 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपकी जो नोट्स है ना उनके अंदर से थोड़ा मैंने चेंज क्या किया है कि आप नोटबुक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल चेक करोगे मटेरियल के अंदर, तो ये डिस्टेंस को x बोला है और इनको 16 माइनस एक्स बोला है। ठीक है, तो आंसर वही है आपका। एक यहाँ से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से Q2 से कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आपको नोट्स में वहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो आंसर है ना दैट इज़ फ्रॉम Q2। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं? क्लियर, और फिर आप देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो निकालोगे जैसे मैंने आपको आगे करवा, और यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल जीरो पॉसिबल है, तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। A regular hexagon of a side of 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon। ठीक है, आपको हेक्सागन के सेंटर पे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल पोटेंशियल। चलो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे आपके रेगुलर हेक्सागन है और हर एक हेक्सागन के वर्टिसेस पे यहाँ पे देखो 5 माइक्रोकुलम चार्ज है। जैसे ही आपकी रेगुलर हेक्सागन है तो ये जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर आपको बोला है। ठीक है, तो ये भी जो डिस्टेंस होगा ना OB, OA, OF, OE, OD, OC, वो भी किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वैसे ही आपकी OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC
ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल आपको कहाँ पे फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अब देखो इनका पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई ओ सी, इनका पोटेंशियल के क्यू डिवाइड बाई ओ डी, के क्यू डिवाइड बाई ओ ई, के क्यू डिवाइड बाई ओ एफ, के क्यू डिवाइड बाई ओ ए, के क्यू डिवाइड बाई ओ बी, और सबकी पोटेंशियल है ना वो सेम बनेगी क्योंकि चार्ज भी सेम और चार्ज से डिस्टेंस भी सेम। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल वी ओ क्या लिखूँ, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला आपको वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू वी ई इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, तो इज इक्वल टू वी बोल दूँ आपको, तो ये क्या होगा 6 टाइम्स इंटू वी, चलो 6 इंटू के क्यू डिवाइड बाई एनी वन डिस्टेंस, ओ ए ओ बी जो भी लिखो आप। ठीक है, तो उनको ओ ए बोलो, चलो तो 6 के की जगह पे क्या आ जाएगा, के की जगह पे 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, चार्ज आपका 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम, डिस्टेंस ओ ए कितना होगा 10 सेंटीमीटर, तो उनको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर ऑफ -2। तो ये जो पोटेंशियल एट ओ होगी सेंटर पे वो कितने मिलेगी 27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा वी ओ। क्लियर, तो ये आपकी क्या होगी वहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगी। क्लियर, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल थी आपकी एक्सरसाइज की। तो आपने देखा कि एक ही इक्वेशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स करवाई है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस, एक ही इक्वेशन पे करवाया। ठीक है, चलो।